पाठ कर्म क्या है, पाठों के वर्ण क्या है, वेद क्या है, आसन क्या है, मंत्र क्या है, माला क्या है। जय श्री महाकाल, जय माता दी। हमारी यूट्यूब फैमिली, महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। आप जहाँ से भी हो, जिस प्रदेश से हो, जहाँ से हो, जिस देश से हो, मेरा चैनल जो भी मेरे भाई देखते हैं, मेरी माताएं देखती हैं, जहाँ से भी, जो भी साधना से जुड़े हुए हैं, जो भी प्रभु से जुड़े हुए हैं, जो हमारे वीडियो को, जो जिनको अच्छा लगता है, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए वो भी पूरा वीडियो देखें। वीडियो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर करें। इतना सपोर्ट करें कि मैं दूर से दूर जाऊं और ऐसे रहस्यों को, ऐसे अनसुलझी पहेलियों को, बहुत सारी चीज़ों को आपके सामने रख सकूं। पाठ कर्मों के वर्ण भेद कहते हैं कि पाठ कर्मों के अंतर्गत जिस कर्म का प्रयोग करना हो उसके अनुसार ही वर्ण का ध्यान रखना चाहिए। साधकों की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी साधना करते हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि शांति कर्म में श्वेत रंग, वशीकरण में लाल रंग, गुलाबी, स्तंभन में पीला रंग, विदेशन में सुर्ख गहरे लाल रंग, उच्चाटन में धूम्र रंग धुएं के जैसा और मारण में काले रंग का प्रयोग करना चाहिए। ये देखिए सारे कर्म हैं और सारी साधनाएं हैं और इनमें सारे साधनाओं में सारे मारण, स्तंभन जो भी हैं, जितनी भी क्रियाएं, सब में लिखा है कि किसी को बिना मतलब के हानि ना पहुंचाएं, किसी को तकलीफ ना दें। कहीं आप फंसे हो, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं ज़रूर बताता हूं। और ये फिर मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि मैं गुरुओं के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा जो भी जानकारियाँ मिलती मैं वो देता हूँ। मैं अपने पास से कुछ नहीं बताता, अपनी अनुभव को बताता हूँ जो गुरुओं के द्वारा, श्रेष्ठ जनों के द्वारा मुझे मिलता है। और मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा, मैं किताबों को, ग्रंथों को या फिर गुरुओं के द्वारा जानकारियों के माध्यम से ही मैं आप तक पहुंचाता हूं। कुछ गुप्त चीज़ें होती हैं जो उसमें कुछ बता सकता हूं। कहते हैं कि तो जो भी करें, पहली बात तो जो भी साधना करें एक योग गुरु के शरण में ही रह के करें। बिना गुरु के कोई साधना संभव नहीं है और ऐसी खतरनाक क्रियाएं तो कदापि ना करें। मैं बार बार कहता हूं कि उससे आपको हानि, आपके परिवार को हानि, बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। देखिए, अब आसन, बैठने का योग आसन, मतलब आसन हो और बैठने लायक आसन हो, उसमें क्या है, शांति कर्म के प्रयोग में कहते हैं संभव तो हो नहीं सकता, ये तो अब असंभव है। लेकिन पुराने जो मेरे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो पुरानी क्रियाएं हैं, वो बताती हैं कि शांति कर्म के प्रयोग में साधक को गज चर्म संभव नहीं है, पर सुखासन लगाकर बैठना चाहिए। वशीकरण प्रयोग में मेष चर्म, भेड़ की खाल पर भद्रासन लगाकर स्तंभन में बागांबर, शेर की खाल संभव नहीं है। ये सब प्राचीन काल में होते थे, जब होता था राजाओं महाराजाओं के समय में या फिर ऋषि मुनियों के समय में, जो भी हो, तो संभव नहीं है। तो अभी तो और भी मैं बताता हूँ। फिर आपका विदेशर कर्म में अश्वचर्म, घोड़े की खाल पर कुक्टासन लगाकर बैठना चाहिए। उच्चाटन प्रयोग में ऊँट की खाल का आसन बिछाकर अर्ध स्वीकासन लगाकर बैठना चाहिए। तथा मारण प्रयोग में महिष चर्म, भैंसे के खाल का आसन अथवा भेड़ की ऊन से बने हुए आसन पर आसन लगाकर बैठना चाहिए। ये क्रियाएं बताई गई हैं। ये साधनाओं में आसनी का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आसन यूं तो लगता है कि हम चादर बिछा के बैठे हैं एक अपने बैठने के लिए, लेकिन आसन का एक ग्रंथों में, पुराणों में बहुत बड़ा जिक्र है। आसन छोटी चीज़ नहीं है। आसन से ही हमारी साधनाएं पूर्ण रूप से सफल होती हैं।
तो आसन का एक अपने आप में साधनाओं में बहुत बड़ा रोल है। जो आसन हम लगा के आसन बैठते हैं। अब हम आपको बता दें कि जो भी आप क्रियाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वशीकरण, मारण, स्तंभन, उच्चाटन, ये जो भी क्रियाएं हैं उसमें मंत्र जाप के लिए मालाएं कौन सी होनी चाहिए? कहते हैं कि वशीकरण और पुष्टिकर्म के मंत्रों को मोती, मूंगा अथवा हीरा की माला से जपना चाहिए। आकर्षण मंत्रों को गुंज मुक्ता या हाथी दांत की माला से जपना चाहिए। हाथी दांत की माला तो संभव नहीं है, गुंज मुक्ता संभव हो सकता है, जिसे आप जाप कर सकते हैं। विदेशर मंत्रों का अश्व दंत घोड़े के दांत की माला तो शायद संभव है, लेकिन अच्छा नहीं है। मंत्रों के जाप के लिए बहुत सारी मालाएं हैं। सबसे बढ़िया माला तो रुद्राक्ष माला माना जाता है, जो आप किसी मंत्र में यूज कर सकते हैं। और जो मैं संतों का, अपने गुरुओं का जो ज्ञान है मैं वो बता रहा हूँ, जो मुझे थोड़ा बहुत मिला है उससे बता रहा हूँ, उसकी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। वो मारण क्रिया में तथा मारण में मंत्रों को स्वतः मरे हुए मनुष्य या गधे के दांतों की माला से जपना चाहिए। ये भयानक क्रियाएं हैं, ये भयभीत करने वाली क्रियाएं हैं ये, और नॉर्मल साधक के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए कोई क्रियाएं नहीं हैं। आप विचलित हो सकते हैं, आप भयभीत हो सकते हैं, आपको परेशानी आ सकती है। तो बिना गुरु के संभव कुछ नहीं है। मैं बार बार कहूँगा कि कुछ भी करने से पहले, कुछ भी करिए तो गुरु की शरण में ज़रूर जाइए। फिर ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए कि इसके बिना तो कुछ संभव नहीं है। अब बहुत सारे हैं धर्म कार्य तथा अर्थ प्राप्ति हेतु पद्माक्ष की माला से जाप करना चाहिए, सर्वोत्तम होता है। साधक के समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाला रुद्राक्ष की माला अति श्रेष्ठ है। जो भी साधना करते हैं उसमें आप माला, रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ माला माना जाता है। मालों में मनकों की, गुरियों की संख्या, सप्तचित संख्या का बड़ा वो है जो बताया गया है। जो संख्या जाप के लिए होते हैं, जो जापों में करना चाहिए, जो मालों का संख्या है। शांति कर्म में और भी चीज़ें बहुत बताई गई हैं। देखिए, माला जप में उंगलियों का नियम क्या है, पाठ कर्म में माला गूंथने की नियम, बहुत सारी चीज़ों का विधान बताया गया है, बहुत सारी चीज़ों का सिस्टम बनाया गया है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, तो मैं छोटा छोटा ही बनाता हूँ, जो काम की हो। मंत्र जाप के लिए मालाएं बताया, आसन बैठने योग्य बताया, पाठकर्म के वेद बताया। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी संत के पास पहुँचेंगे, किसी सिद्ध पुरुष के पास पहुँचेंगे तो वह स्वतः आपको बताएगा, स्वतः वो जानकारी देगा आपको। तो आप उनके द्वारा ही बताए कार्य करिए। अगर जो भी हैं, अगर हम हमारे द्वारा बताया हुआ कुछ चीज़ आपको सही लगता है, अगर मैं आपके किसी कार्य आ सकता हूँ, आप तो निस्वार्थ आप मुझसे मैसेज करिए। मैं जो भी संभव हो पाएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा करने के लिए। निस्वार्थ जुड़ा हूँ और निस्वार्थ जुड़ा रहूँगा आप सबका प्यार पाने के लिए। आप जहाँ से भी हैं, जिस प्रदेश से हैं, मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट मैसेज के माध्यम से ज़रूर बताएं, अपना सपोर्ट दें, अपना सहयोग दें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, शेयर करें। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे चैनल पे नए आते हैं देखने के लिए, तो उनसे प्रार्थना है, हमारी भाइयों से, बहनों से, माताओं से और पिता तुल्य जो भी हैं, से प्रार्थना है कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं और अपना सुझाव भी दें मुझे कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
किस चीज़ के रिलेटेड चीज़ों को दिखा सकता हूँ, तो ये सुझाव भी आप ज़रूर दें और मैं आपसे मैसेज से बात भी करूँगा ही करूँगा। तो बस आपका प्यार मिलता रहे। जय माता दी, जय श्री महाकाल।